कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में भी एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम से अछूता नहीं है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार के हमने आपको पार्ट 3 करा दिए हैं, आज हमारा पार्ट नंबर 4 है और इसके हम 5वां जो पार्ट है, एक पार्ट और शेष बचा हुआ है, वो हम आपको कंप्लीट, उसके बाद आपके अलंकार हो जाएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें भी आपकी हिंदी आती है, आप ईमानदारी के साथ अगर आपने पढ़ ली हमारी क्लास और एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा, अगर आप इतना करते हैं तो मैं यकीन दिला रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। बस ज़रूरत है हमें ईमानदारी के साथ पढ़ने की और अपने प्रति ईमानदार रहने की। जब हम अपने प्रति ईमानदार रहते हैं किसी भी कार्य को लेकर, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है और उसकी सफलता भी बेहतर होती है। तो आप अपने प्रति ईमानदार रहिएगा और कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है। विषय है आपकी सामान्य हिंदी, ठीक है, और टॉपिक है हमारा अलंकार, पार्ट नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4। अलंकार है हमारा अनियोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। इसमें देखिएगा अनियोक्ति अलंकार की पहचान क्या है, कैसे हम इसे पहचानते हैं, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे एग्जाम में बैठ के। जब केवल अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा कवि अपना अभिप्राय किसी अन्य प्रस्तुत अर्थ के रूप में उसका अर्थ प्रकट करता है। जैसे, याद रखना, जब केवल अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा कवि अपना अभिप्राय किसी अन्य प्रस्तुत अर्थ के रूप में, मतलब पंक्ति कुछ और है, हम अर्थ कुछ लगा रहे, कवि का अर्थ कुछ और है, उसे कहते हैं अर्थ प्रकट करता है। जैसे, माली आवत देख के कलिया करे पुकार, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। माली आवत देख के कलिया करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। तो इसका मतलब यह है कि कोई बगीचा है फूल का और बगीचे में उसका जो मालिक है, जो माली है, उसने फूल के पौधे लगा रखे हैं और फूल के पौधे जो है उन पे कलियां है। तो जैसे ही कलियां देखती है माली को और जो फूल है, जो कलियों से फूल बन चुका है, तो फूल को तोड़ने के लिए माली आता है प्रतिदिन बाग में या पौधशाला में। तो कलियां ये कह रही है कि जैसे आज आपने फूल चुन लिए, ऐसे ही कल आज हम कली हैं, कल को हमें फूल बनना है और जब हम फूल बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, कल हमारी बारी आ जाएगी और आप हमें तोड़ लेंगे। इसका मतलब यह है, सामान्य अर्थ में उपरोक्त पंक्ति में माली, कलिया और फूल की चर्चा की गई है। तीन ही तो बात है भाई, माली, कलिया और फूल, इन तीन की तो बात हुई है यहाँ पर। तो यहाँ, लेकिन अगर इसे हम जगत मतलब समाज, जगत को ध्यान में रखे हुए, जगत की नश्वरता को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो माली का बराबर है यहाँ यमराज या काल। कलियों का मतलब है यहाँ जीवित व्यक्ति। फूल का मतलब है यहाँ, फूले का मतलब है मृत्यु के निकट व्यक्ति, ठीक है। माली की जो तुलना की गई है इस पंक्ति में, वो यमराज या काल से की गई है। मतलब जब किसी व्यक्ति का समय पूरा हो जाता है
तो उसका जब पूरा समय हो जाता है तो यमराज आता है और यमराज आवाज़ देता है कि चलो बेटा, बहुत खा पी लिया ज़िंदगी में, अब कुछ और देखते हैं। तो यहाँ पर जब फूल खिल जाते हैं बाग में, बगीचे में, तो माली जाता है और फूल को तोड़कर ले आता है और उसे मार्केट में बेच आता है। तो माली की तुलना इस पंक्ति में यमराज और काल से की गई है। क्लियर है? दूसरा है कलिया। कलियों का मतलब यहां है जीवित व्यक्ति। जब तक पौधे पे कली लगी हुई है तो कली को तोड़ नहीं सकता माली। तो इसी तरीके से कली की जो तुलना की गई है वो जीवित व्यक्ति से या जीवित प्राणी से की गई है। और फूल का मतलब है यहां मृत्यु के निकट व्यक्ति। मतलब जैसे ही व्यक्ति का समय पूरा हो गया वो फूल खिल गया और फूल को तोड़ लिया, व्यक्ति का समय पूरा हो गया, यमराज आ गया, यमराज ने उसे लेकर चल दिया, व्यक्ति मर जाता है। ठीक है? तो यहां पर यह ध्यान रखना, इसकी तुलना ये ध्यान रखना है हमें कि प्रस्तुत अर्थ के रूप में उसका अर्थ प्रकट करता है। दूसरा है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास से ही पता लग रहा, विरोधाभास किसी चीज का विरोध होना। देखिए, जब कवि के कथन में परस्पर विरोध हो और ध्यान से पढ़ने पर वह विरोध शांत हो जाए, मतलब जब कवि ने कोई पंक्ति लिखी है, कोई कथन कहा है, कोई व्याख्या की है और उसमें हमें विरोध दिखाई दे रहा हो, हमने जल्दबाजी में पढ़ा और देखने में हमें कुछ और अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब हमने शांत मन से पढ़ा, हमने धैर्य के साथ पढ़ा, हमने लगन के साथ पढ़ा, हम उस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ा, तो उसका अर्थ दूसरा निकलता है। तो इसी तरीके मतलब, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो व्यक्ति का विरोध है, गुस्सा है या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं वो शांत हो जाती है। इस अलंकार के शब्दों में विरोधाभास होता है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ने पर उसका अर्थ अलग निकलता है तथा वह विरोध समाप्त हो जाता है। जैसे पंक्ति देख लीजिएगा आप, मरने को जग जीता है। पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, मरने को जग जीता है। दूसरी पंक्ति है विष का परिणाम निकलता है। तीसरी पंक्ति है कोई रस क्या पीता है। बताइए इस पंक्ति में कहां पर विरोधाभास है, कहां पर समस्या है। और अगर उसे हम ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी, वो गुस्सा भी दूर हो जाएगा, वो विरोध भी शांत हो जाएगा। मरने को जग जीता है, विष का परिणाम निकलता है, कोई रस क्या पीता है। बताइए, देखो, मरने को जग जीता है, जग जो है वो मरता थोड़ा ही है, जग तो हमेशा रहने वाली चीज है। जग में जो आता है वो मरता है, ना कि जग मरता है। ठीक है? तो जग हमेशा चलने वाली चीज है, आएंगे जाएंगे, लेकिन जग चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी। और ये क्या कह रहा, मरने को जग जीता है, तो विरोध पूरा है। क्लियर है? तो यहां का मतलब ये है, यहां ये होना चाहिए था जग में जो जीता है वो मरता है, जग में जो जीता है वो मरता है, विष का परिणाम निकलता है, कोई रस क्या पीता है। तो ये पंक्ति आपकी विरोधाभास अलंकार है। देख लीजिएगा, इसका मीनिंग समझाया मैंने। मरने को जग जीना, इसमें पूरा विरोधाभास है। फिर हम इसको नश्वरता से जोड़कर देखें तो यह विरोध समाप्त हो जाता है, क्योंकि जग में जो जीता है वह मरता जरूर है, ना कि जग मरता है। जग कभी नहीं मर सकता, जग हमेशा चलेगा जब तक दुनिया रहेगी। कोई आएगा कोई जाएगा, यही चलता रहेगा, लेकिन जग में जो आएगा वो मर जाएगा, ना कि जग ये कभी नहीं मरता, ये हमेशा चलता रहता है। क्लियर है? तो प्यारे छात्र और छात्राओं और दोस्तों और मित्रों,
आज की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको 2 अलंकार कराए हैं, अनियोक्ति अलंकार और विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अनियोक्ति में अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा कवि अपना अभिप्राय अन्य प्रस्तुत अर्थ, अन्य अर्थ निकालता है वो, और इसमें क्या है, पंक्ति में विरोध दिखाई देता है, और जब हम उसे जगत की नश्वरता को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं या देखते हैं तो जो संशय है, जो विरोध है, वो समाप्त हो जाता है और उसका मीनिंग भी और अर्थ भी सही हो जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जो मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, आराम से सुनी होगी और देखी होगी, और एक बार आप, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप इसके नोट्स जरूर बना लें। अलंकार का पार्ट 4 है, एक पार्ट और शेष बचा हुआ है। इसके बाद आपको कोई भी अलंकार इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल संडे है, संडे में आप लोगों का टेस्ट है जनरल स्टडी का। आप पिछले जो टेस्ट हो चुके हैं 33 टेस्ट जनरल स्टडी के, वो ध्यान से पढ़ लें और उनका एनालिसिस कर लें, और कल मिलते हैं आपसे जनरल स्टडी क्लास में एक टॉप 20 टेस्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, थैंक यू।